बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। यहाँ लोग बेरोजगार पड़े हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ यही है। यहाँ सबको रोजगार चाहिए। रोजगार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम खुद बीकॉम करे हुए हैं, नौकरी मिल नहीं रही है। जितना भी पेपर हो रहा है सब लीक हो जा रहा है। वोट परसेंटेज घटेगा, मोदी का यहाँ पे वोट परसेंटेज घटेगा, देख लेना। और मैं अजय नौटियाल, भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। हम इस समय बनारस में हैं, अलग अलग गलियों में, सड़क में खाक छान रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या पिछले 10 साल में काशी क्योटो बन पाया है। तो हम यहीं के मतदाताओं के बीच में हैं यहाँ पर, जो एक जनसभा में पहुँचे हुए हैं, चुनावी रैली में पहुँचे हैं। हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि 10 साल में बनारस की कितनी बदली है सूरत। जी भाई साहब, 10 साल में बनारस की सूरत कितनी बदली है? बहुत बदली है, अच्छी बदली है। प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव आए। हाँ, ठीक है। क्या मतलब यहाँ के जो विकास के मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं बनारस के? विकास के मुद्दे यही हैं कि यहाँ पर जो है हो रहा है, इतना हो रहा है और ढेर नहीं है। हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। जी, बनारस के एक आम आदमी से जुड़े मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। यहाँ लोग बेरोजगार पड़े हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ यही है। यहाँ सबको रोजगार चाहिए। सबको रोजगार चाहिए। ये युवा साथी हमारे, ये है रोजगार मिल पा रहा है? चाचा कह रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है बनारस की। बनारस की रोजगार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम खुद बीकॉम करे हुए हैं, नौकरी मिल नहीं रही है। जितना भी पेपर हो रहा है सब लीक हो जा रहा है, तो रोजगार मिलेगा कहाँ से? तो नकल विरोधी कानून सरकार ने बनाया, सरकार कह रही है हमने नकल विरोधी कानून बना दिया है। वो उनके उच्च अधिकारी जो की मिली भगत से सब पेपर लीक हो जा रहा है, तो रोजगार मिलेगा कहाँ से? ये आप भी युवा ही चले भी जा रहे हैं, मतलब ये भाग्य चल रहा है। आपकी 56 इंच की छाती दिख रही है यार आपकी। आगे 56 छाती इंच वाले युवा, बताइए। तो 56 इंच की छाती लगाना चाहती है जो यहाँ के जो सांसद हैं, मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, उनसे हमारे युवा जो है 56 इंच की छाती वाले, ये क्या कहना चाहते हैं? बहुत लड़ना चाहते हैं उनसे। क्या चाहते हैं? इस बार बदलाव होगा। हार जाएंगे 1 लाख। क्यों लगता है बदलाव होगा? आज जनसैलाब देख के हमको लग रहा है 1 लाख वोट से हार जाएंगे मोदी जी। बस 1.5 लाख से वोटों से हार जाएंगे? किस किस को लग रहा है कि मोदी जी हार जाएंगे? सबको लग रहा है। क्या लग रहा है? बनारस का माहौल क्या है? चलो, कितने वोटों से? 4 लाख वोट जीत रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? कौन जीत रहा है? कैसे जीत रहे हैं? जिसका विकास किया भाई, वाराणसी की सीट फंस गई है। 1 लाख वोट से मोदी जी हार रहे हैं। एक भाई कह रहे हैं कि बहुत विकास किया है। कौन कहा है विकास हुआ है? अरे भाई कहा है? अच्छा देश के जो चुनाव है भाइयों, एक सवाल है मेरा, देश के जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर होने चाहिए? कौन बताएगा? बेरोजगारी, ठीक, शिक्षा, महंगाई, और उसके बाद आपका जो पेपर लीक हो रहा है इस पे, और एजुकेशन पे होना चाहिए, हेल्थ पर होना चाहिए। राजनीति का मेन पर्पस यही है सर। एजुकेशन में, शिक्षा और स्वास्थ्य पे चुनाव होना चाहिए, बिजली सड़क पानी पर चुनाव होना चाहिए, बिजनेस पे होना चाहिए। तो इस समय समीकरण क्या है? इस समय क्या चाहिए लोगों को? क्या चाहिए इस समय क्या चाहिए? इस समय कारोबार चाहिए, मंदिरों में चाहिए, क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी है। लड़के अगर पता है ओवैसी साहब आए हुए हैं, अगर यहाँ अगर कारोबार चपा होता है, यहाँ एक लोग भी नहीं दिखते, क्योंकि जितने यहाँ पे सब हैं सब व्यापारी। लेकिन यहाँ पे तो कहते हैं कि काशी को तो बिल्कुल चमका दिया है और इतना टूरिस्ट आ रहा है। क्षेत्र है तो थोड़ा यहाँ पर काम करेंगे तभी तो डेवलपमेंट होगा उनका। तो बनारस की जो गलियां हैं, तंग गलियां हैं, यहाँ विकास हो पाया या खाली काशी कॉरिडोर दिखता है ऊपर से? 543 सीटों में सबसे महंगी सीट है ये, और देवनगरी भी है, और यहाँ गंगा मैया भी है, काफी प्रसिद्ध है। इसीलिए यहाँ चेंजिंग सांसद कोई भी हो, लेकिन ये अपने वर्तित्व में रहा है, हमेशा रहा है, अस्तित्व में रहा है। अच्छा, भाजपा अक्सर ही कह रही है, राम मंदिर की बात कर रही है, धारा 370 की बात करती है, ट्रिपल तलाक की बात करती है, इसके बाद और है तो ये विकास के मुद्दे हैं। ये भाजपा से पूछिए, अगर वो अग्निवीर योजना लाए तो उस पे वोट क्यों नहीं मांगते? किसान बिल लाए, उस पे वोट मांगना चाहिए ना, उस पे भी तो वोट नहीं मांगते। किसान बिल पे वोट क्यों नहीं मांगते?
किसान भी वो नहीं मांगेंगे। हम विरोधी नहीं, हम इनके साथी हैं। नहीं विरोधी नहीं है, देखिए ये सवाल मुद्दों की है। देश का प्रधानमंत्री 2976 महिलाओं का रेप कर चुका, जिसकी पेन ड्राइव में वीडियो बना के उसके साथ खड़े होकर खुले मंच से उसका समर्थन मांग रहे हैं। ये कहाँ का प्रधानमंत्री है? नहीं ऐसी कोई घटना मतलब की जानकारी तो नहीं है। प्रज्वल रवन्ना जैसे कर्नाटक में सांसद है, प्रज्वल रवन्ना, वो 2976 रिकॉर्ड बनाया है उसने पेन ड्राइव में। मतलब अभी कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें मौन समर्थन प्राप्त हो जाता है, ये कह रहे हैं सब उनका सांसद। आप क्यों नहीं बोलते कुलदीप सेंगर पर, क्यों नहीं बोलते? देश में अगर आप देखेंगे तो ओनली बाहुबली राजपूतों का समर्थन है। तो बनारस का सांसद कैसा होना चाहिए, कौन बताएगा? भाई आपको नहीं चाहिए सांसद? लोकल सांसद होना चाहिए जो हमारी बात को सुन सके। सांसद नरेंद्र मोदी होना चाहिए। बनारस सांसद नरेंद्र मोदी होना चाहिए। अब एक तरफ कह रहे हैं कि काम नहीं, काम की बात नहीं है। जिस हिसाब से पर्यटक यहाँ उतरते हैं, काफी लोगों का रोजगार रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब गोवा से 4% ज्यादा यहाँ लोग उतरते हैं। अच्छा सड़क वड़क की हम जो देखते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था हम जो देखते हैं, बड़ा ट्रैफिक का बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे। ट्रैफिक का बड़ा हम बिल्कुल हम कैंटोनमेंट एरिया से होते हुए जब यहाँ पे पहुंचे, हमने देखा सड़क पे बड़ा ट्रैफिक जाम था, बहुत स्थिति बहुत बुरी स्थिति है, ये हमने महसूस किया चीज़। बताइए तो इसको लेकर क्या है ये, मतलब ये अभी ही ये व्यवस्था है। किलोमीटर की रेंज में वाराणसी है, ठीक है, 15 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है, और आबादी कितनी है? 56 लाख। वाहन कितने हैं? 22 लाख। तो आबादी जब क्षेत्रफल बड़ा करेंगे तब जाके कुछ होगा, कल्याण होगा। अच्छा कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी हार यहाँ तय लग रही है, इसलिए वो बनारस के चक्कर उनके बढ़ गए हैं। आपको क्या लगता है? और भाजपा कहती है कि भाई हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री है वो अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं, वो कार्यकर्ता के तौर पे यहाँ पे आते हैं। तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री को डर का डर सता रहा है या वो तो जुड़े हुए हैं बनारस? उनको रहा है, सभी सबका समर्थन रहा है, और बाहुबलियों का खास करके पूरे पूर्वांचल के बाहुबलियों का समर्थन है, और उनको यहाँ से कोई नहीं हरा सकता। इसके पहले 6 लाख वोटों से जीते थे, इस बार 10 लाख वोटों से जीत के आएंगे। क्या यार, क्या बात कर रहे हो ऐसी? अरे भैया लगाओगे इस बार? हाँ ठीक है, लगा लो इनके सामने लगा लो। वोट परसेंटेज घटेगा, मोदी का यहाँ पे वोट परसेंटेज घटेगा, देख लेना। जीतेंगे लेकिन वोट परसेंटेज घटेगा, बिल्कुल घटेगा। भाई की बात बिल्कुल गलत है। जो दावेदार यहाँ पे 1 मिनट साइलेंट प्लीज, जो दावेदारी पे गिरफ्तार उतारा गया अजय राय और अवधेश राय की हत्या की गई थी, इस सरकार में उसको इंसाफ मिला। बाहुबली जो कहने वाले मुख्तार अंसारी, हालांकि बाहुबली थे नहीं, माफिया उपयोग किया गया, ठीक है, इस सरकार में उनको जहर दे के मारा गया। अगर वो इस सीट से जीत भी जाते हैं तो भी अपना समर्थन को दे देंगे। 2009 के चुनाव में मुख्तार अंसारी यहाँ से जीत चुके थे। यही एक ऐसा कैंडिडेट था जो खड़े होकर मुरली मनोहर जोशी को वोट पड़वाए थे, और 3:30 बजे लाइट काट दी गई, 5 बजे रिजल्ट आया कि 27,000 वोटों से मुख्तार अंसारी हारे। अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ के कुछ विधायक है भाजपा के, कुछ कह रहे हैं कि मोदी से शायद उतनी नाराजगी ना हो एक बार के लिए, लेकिन यहाँ पे जो विधायक है या यहाँ भाजपा के जो नेता है उनसे बड़े नाराज है। ये सच्चाई है या खाली हवाबाजी है? ये 8 विधानसभा है, कौन सी विधायक? 10 विधानसभा, कौन सी विधान? जसगढ़ा विधानसभा, दक्षिणी विधानसभा, कौन सा विधानसभा? पिंजड़ा विधानसभा, कौन सा बताइए? कौन सा विधायक? कौन विधायक आपसे ये बात बोल रहा है? नहीं विधायक नहीं बोल रहा है, ये कांग्रेस के आरोप है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो बिल्कुल काम नहीं किए हैं यहाँ पे, और उनको और कई जनता के बीच में हम गए, कह रहे 1-2 विधायकों का नाम लिया कि वो अपना चुनाव हार गए थे। यहाँ की जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने भी नेता हैं सब अपना प्रोग्रेस किए, काम कोई नहीं है। काम कुछ काशी में काम हुआ है, वहाँ पे काम जो भी थोड़ा बहुत हुआ है तो वहाँ हुआ है, सिर्फ उनके लिए हुआ है, और गली रोड एकदम जाम रहता है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा इनमें से कितनों को लगता है कि चुनाव आज भी अगर ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से हो जाए तो शायद विपक्ष सरकार बना लेगा? कितनों को लगता है ये? सबको ये लगता है। क्या ईवीएम में कुछ लगता है क्या गड़बड़? ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है, देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। ईवीएम से जो भी चुनाव हो रहा है उसमें हेराफेरी हो रही है, बहुत ज्यादा लग रही है भैया हेराफेरी हो रही है। इनको नहीं लग रहा है हेराफेरी हो रही है, आपको लग रहा है? अभी हाल ही में कौन मेयर का चुनाव हुआ है चंडीगढ़ में, ठीक है, और बीजेपी का वो पकड़ाया गया, वो आपने भी देखा होगा वीडियो। 8 उसमें वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले का गठबंधन था, उसमें से बीजेपी का जो वोट होता है उसको रिजेक्ट कर दिया 8 वोट काट के, और उसमें चंडीगढ़ का आम आदमी पार्टी को मेयर लाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट से। बताइए अब बीजेपी को इसमें क्या कहेंगे आप? करप्ट है तभी ना,
और किसी पार्टी का हम लोग करप्ट नहीं कह सकते। बनारस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ गंगा जमुनी की तहजीब की भी बात होती है। यहाँ पे से बनारसी साड़ी तैयार होती है जो मुसलमान बनाता है और हिंदू महिलाएं उसे पहनती है, माता के दरबार में भी चढ़ाई जाती है। तो ये बहुत एक बड़ी पहचान है हिंदू मुस्लिम एकता की जो बनारस दे रहा है। तो मैं अभी जानना चाहूंगा आप लोगों से, सब भाइयों से, कि मोदी अक्सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर रेडियो पर अपने मन की बात कहते सुनाई देते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, एक आम आदमी जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है, बनारस के मुसलमान के मन की बात क्या है? बनारस का मुसलमान क्या सोचता है? क्या उसे उसका हक, वाजिब हक मिल रहा है? बनारस के मुसलमान की ये सोचना है कि अगर वो गुजरात में, सूरत के अंदर बड़ी बड़ी मार्केट बना रहे, यहाँ पे एक मार्केट क्यों नहीं बना पा रहे हैं? यहाँ पे गुजरात जैसी, सूरत के जैसी एक भी मार्केट नहीं है। उन्होंने मार्केट को खत्म कर दिया, सारी मार्केट को खत्म कर दिया। उसके बाद वहाँ पे गाना में जो है अपना विकास किया, उसको मंदिर बनाया था, लोग के यात्रा के लिए बनाया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक भी मार्केट नहीं बनाई। ये बनारस के लोग की कहना में। सूरत में तो चुनाव भी खत्म कर दिया, कांग्रेस प्रत्याशी उतरा था, उनको भी हटा दिया गया। वो तो भैया निर्दलीय जीत गए कांग्रेस का, हटाइए, ना वोट हुआ ना कुछ हुआ। मतलब यहाँ की सरकार ऐसी चलेगी, लोकतंत्र खत्म हो गया इंडिया। अच्छा, आप में से कितनों को लगता है, भाजपा का ये आरोप है कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी? सवाल होने दीजिएगा मेरा, कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी। अगर मुसलमानों का वाकई हक चाहती, वो भला सोचती, तो मुसलमानों को शिक्षित क्यों नहीं किया इतने सालों में? तो कितनों को लगता है मुसलमानों का तुष्टीकरण हर पार्टी में हुआ है? नहीं, तुष्टीकरण का आप छोड़िए, हमको ये बताइए, आप कांग्रेस पर आरोप लगाने हैं 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, ठीक है? आज मोदी सरकार कह रही है कि हम अनाज दे रहे हैं, तो आप वोट हमें देंगे। ये अनाज का सिस्टम किसने दिया? पहले नहीं था। ये अनाज का सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ? कांग्रेस सरकार ने IIT एम्स कितना बनवाया आपके, ठीक है? कांग्रेस के राज में 2 बारी पाकिस्तान को किसने हराया? कांग्रेस के राज में, ठीक है? अब आप कांग्रेस को बोल रहे हैं कि वो करप्ट है, वो देशी है, आप कुछ होएगा तो वो इटली वाले, वो अंग्रेज हो गए, ठीक है? जबकि आपके RSS के प्रमुख, क्या नाम है उनका नाम हमको नहीं पता, उनके खुद लिखा है, कह रहे हैं कि जिंदगी भर में अंग्रेज की गुलामी करने के लिए तैयार हो, लेकिन मुसलमानों को हम हिंदू के बराबर दर्जा मिले, ये हमें कभी स्वीकार नहीं। अब बताइए, अंग्रेज का देश का गद्दार कौन है? देश का गद्दार मुसलमान है कि RSS वाले हैं? अब हमें ये बताइए। मैं आप सभी जानना चाहूंगा, ये 70+ सालों में सरकार, चाहे भाजपा की रही हो, कांग्रेस, कोई भी सरकार रही हो, मैं एक मुस्लिम के मन की, मतदाता के मन की बात जानना चाहता हूँ कि क्या इतने सालों में कोई भी पार्टी रही हो, क्या मुसलमानों का जो विकास होना चाहिए था, अक्सर भाजपा अलग अलग नामों से संबोधित कर देती है, ठीक है, वोट बैंक की राजनीति होती है, तो क्या उनको शिक्षित करने का काम हुआ है? उनको आपका सवाल है कि आज़ादी के बाद मुसलमानों का क्या स्थिति रहा? कितने साल, आज तक की बात कर रहा हूँ, सिंपल, आज़ादी के बाद अब तक। तो ये सब जो मुसलमानों के आज देश में, हिंदुस्तान में दलितों से ज़्यादा बदतर हालत हो चुकी है हर एक चीज़ में, चाहे एजुकेशन सेक्टर में, चाहे इकोनॉमिकल सेक्टर में, चाहे किसी भी सेक्टर में आप जाके देख लीजिए, दलितों से बुरा हालत। ये सरकारी डेटा है, मेरा अपना खुद का नहीं है, मैं खुद से नहीं बोल रहा। तो इसके लिए जाहिर सी बात है, जो सबसे ज़्यादा टाइम रूल किया है इस पर, जो पावर में रहा है, ऑफकोर्स कांग्रेस रहा है, कोई और नहीं रहा है। मुसलमान क्या चाहता है? वो शैक्षिक और आर्थिक रूप से उसे मजबूत करने की जरूरत है या उसे आरक्षण की जरूरत है? नहीं, हम क्या लगता है? हमको कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमको बस। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, आपसे बता दूं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं भाजपा की तरफ से, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो धर्म के आधार पर आरक्षण हो जाएगा। जब हम यही सवाल कांग्रेस से करते हैं तो कांग्रेस पार्टी कहती है ये बेबुनियाद आरोप है, कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, तब हमने धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं किया, तो क्यों करेंगे? तो मैं आप ही लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों को इतने साल बाद आरक्षण की आवश्यकता है या इसके बजाय उनको शैक्षिक और आर्थिक रूप से संपन्न किया जाए? हमें ना तो कल आरक्षण की जरूरत है, ना आज रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत है। हमें बस अपने हक चाहिए और कुछ नहीं। आप हमें एजुकेशन दीजिए, एजुकेटेड कीजिए, बाकी तो हम खुद ही ले लेंगे। इकोनॉमिकल तरीके से आप हमें सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और हर तरह के शैक्षणिक दृष्टि से आपको हमें क्या चाहिए? किसी भी इंसान को, किसी भी नागरिक को, देश को क्या चाहिए? अच्छी सड़कें, शिक्षा चाहिए, अच्छी हेल्थ सुविधाएं चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, रोजगार चाहिए, सड़कें चाहिए, रोजगार चाहिए। सब भाइयों का तो यही कि रोजगार चाहिए। लेकिन 6 चरण के चुनाव हो गए, अभी आज
रोजगार सही है। आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, रोजगार भी कर रहे हैं, पर जब बिजनेस चलेगा तो अगर कोई चीज़ 2 पैसा महंगी भी हो जाती है तो उसका फर्क नहीं पड़ता। जब बिजनेस ही नहीं रहेगा, जब काम ही नहीं रहेगा, आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो कोई भी चीज़ महंगी होगी तो वो महंगी लगेगी। समझ रहे ना? क्या करेंगे हम विकास, इतना विकास का क्या करेंगे जब हमारे पास कोई बिजनेस ही नहीं है? कोई 6 चरण के चुनाव हो गए, 6 चरण के चुनाव हुए, पहले चरण का चुनाव होता है, उससे बोला जाता है कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है, भाजपा की तरफ से बोला जाता है कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो आपका हक मारकर एक विशेष वर्ग को दे दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करता है। जाहिर सी बात है, इशारा किस तरफ था? उसके बाद मटन की बात होती है, मंगलसूत्र की बात होती है। मोदी जी मंगलसूत्र की बात मोदी जी कर रहे हैं। 70 साल से कहते कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल में मंगलसूत्र क्यों नहीं छीना गया? अभी क्यों छीन जाएगा, आप ये बताइए हमें। और मटन की बात हो रही है। ये क्या बात हुई कि जिनके बच्चे ज्यादा मुजरा की बात हो रही है। मोदी जी भी, हमारे जो पीएम अभी प्रधानमंत्री है लेटेस्ट रिसेंट में, वो खुद 5 भाई बहन है, और किसी के अगर जो मतलब बच्चे हो रहे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इससे क्या दिक्कत हो रही है? आप रोजगार दीजिए, आप उसी हिसाब से और चीज़ों का व्यवस्था करिए। कभी हिजाब का मुद्दा आ जा रहा है, कभी कोई मुद्दा आ जा रहा है। आप सीएम, आप मतलब सीएम भाजपा कह रही है पसमानदा मुसलमानों का, पसमानदा मुस्लिम जो है उनका हमने एक सम्मेलन किया और उसमें पूरा पसमानदा मुस्लिम जो है वो हमारे साथ आ रहा है। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अब हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ठीक है, सरेआम जो है श्री राम का नारा लगाकर कोई भी मुसलमान को उनको कपड़े से उनको पहचाना जा रहा है और उनको मार दिया जा रहा है। ये तो वो मर जा रहे हैं, ये तो वो जख्मी हो जा रहे हैं, उसके खिलाफ कोई केस नहीं हो रहा है। और भी बहुत चीजें, मॉब लीचिंग बहुत ज्यादा की जा रही है। योगी बाबा तो कहते हैं बहुत अच्छी कानून व्यवस्था कर दी अब तो सब, और बोलते हैं गोरखपुर का जो उदाहरण देते हैं, कहते हमारे यहाँ तो मुसलमान है, हिंदू है। तो आपसे कानून में बुलडोजर था, बताइए हमें, पहले कोई बुलडोजर चलता था? कौन से कानून में बुलडोजर? गोरखपुर में कहा, आपसे पूछूंगा मैं, गोरखपुर में जब बात होती है, गोरखपुर में कहा जाता है कि वहाँ हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका समर्थन योगी बाबा को मिलता रहा है और सबके लिए बना। योगी बाबा को मुख्यमंत्री किस कारण बनाया गया? 4 मुख्यमंत्री के नाम चेंज किए गए। नेपाल में जिस सरकार से सोना पास हो रहा था, वीरेंद्र प्रताप शाही और राजशाही की लड़ाई थी, जिसमें से वो सोना पास करते थे, और वही सोना अपने बाहुबल के चलते वो सरकार द्वारा देते थे। उसी बाहुबल के चलते उनको मुख्यमंत्री घोषित किया गया। अब बोलिए पैसे के दम पे मुख्यमंत्री बने हो? नितिन गडकरी को हटा दिया गया, सारे लोगों को हटा दिया गया। नमाज को भी लेकर आपको तकलीफ है। आप बोलते हैं ये देखिए 5 साल में हुल्लड़ चिल्ला सत्ता में बैठता है और कहता है कि माफियाओं का अंत कर देंगे। ये बताइए क्या बात है? वो तो कह रहे हैं ना, माफिया को मिट्टी में मिला दिया हमने। मिट्टी को आप गोरखपुर बताइए, जो हाथा था, जो हरिशंकर तिवारी, जो बताए उत्तर प्रदेश में अगर माफिया को घोषित किया गया तो हरिशंकर तिवारी के नाम से जानित किया। बच्चा चोर विनीत सिंह, 0009 सोनभद्र। आप बताइए कौन कौन संरक्षण उसको नहीं मिला? सारा संरक्षण दिला। बाहुबली ब्रजेश सिंह बनारस, 0108, 0009, 0001 सुशील सिंह। अब बताइए, सबको संरक्षण वो दिए और इस समय सत्ता में है। हालांकि इस समय हम लोग के बीच में है नहीं वर्तमान में, लेकिन उनके लड़के हैं गोसाईगंज से विधायक। तो लगता है आपको देश के जो चुनाव है मुख्य मुद्दों पर होकर भटक रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमान पे बात हो रही है, कभी मटन पे, कभी हिंदू मुसलमान पे, कभी मटन पे, कभी आरक्षण पे, कभी संविधान बदल देंगे। कितनों को लगता है कि कांग्रेस आएगी संविधान बदल जाएगा? उसी तरीके से होगा। आप में से कितनों को लगता है कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल जाएगा या कांग्रेस आएगी तो संविधान बदल जाएगा? कितनों को लगता है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, संविधान नहीं बदलने वाला है। लेकिन इन्होंने सम्मेलन की बात की थी ना, आपसी समन्वय सम्मेलन, वो हम लोग का गुड्स है। ठीक है, ठाकुर अपना बनाते हैं, ब्राह्मण अपना बनाते हैं, दलित अपना बनाते हैं। जी सबके पास आएंगे, सबके पास जो बात करना चाहते हैं बताइए। बात करिए, क्या मतलब बताइए, क्या माहौल क्या है यहाँ का? माहौल तो यहाँ का बहुत खराब है। बेरोजगार 6 महीने से बैठे हुए, जहाँ पे काम कर रहे थे वो भी निकाल दिया। वो बोल रहा है कि हमारे पास काम नहीं है, आप जाइए। 6 महीने से बैठे हुए खाली, अभी एकदम बैठे हुए, एकदम बेकार काम है। साड़ी का भी काम था वो भी बंद हो। इन्होंने 99% कारोबार सूरत में छोड़ दिया, बनारस से कारोबार को खत्म कर दिया एकदम। कारोबार के यहाँ पे कोई बात नहीं करते ये। सारे जो कारोबार करने वाले, बिनने वाले, कारखाना वाले सब आज टोटो चला रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जाम है। इन्होंने क्योटो को यहाँ टोटो शहर बना दिया है। क्योटो को टोटो शहर बना दिया है, टोटो शहर। बैटरी वाली रिक्शा, टोटो क्या हुआ? टोटो क्या परिवार? वो ऑटो रिक्शा होता है। टोटो जो ऑटो रिक्शा होता है, इन्होंने बोला था जापान का शहर क्योटो। जिसका हाई क्वालिफिकेशन है, जो बीएड किए हैं, जो LLB to LLM किए हुए हैं, जो जजेस किए हुए हैं, वो तक टोटो चला रहे हैं। बताइए, आप पकौड़े छान रहे हैं। पकौड़े आज से 20 साल
25 साल 15 साल पहले जो आदमी इंटर हाई क्लास जो रहते थे उनको टीचर का पद मिलता था। आज बीकॉम बीएससी आईआईटी करके आज लड़के टोटो चला रहे हैं। बताइए ये कौन सा काम है रोजगार है? आप बताइए कौन सा काम है जो नौकरी गिनने वाला आदमी टोटो चला रहे हैं? तो कौन सी सरकार काम करेगी? तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आती है तो बेहतर काम होंगे? कौन सरकार कोई भी हो, गठबंधन आएगा तो हमें क्या नाम है नौकरी मिलेगी हर गरीब महिला के, चाहे किसकी भी हो, मुस्लिम मुद्दा रहा है और रहेगा। ये ना समझे कि पता कोई सरकार की मतलब ये मुस्लिम को कमजोर कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं। खाली मुस्लिम आपको लगता है ना और हमेशा नहीं, ऐसा लगता है कि मुस्लिम खाली वोट बैंक की राजनीति में पिछले रह गए और समाज में जो उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। बोलना जीवन यापन नहीं करते, ठीक है। सरकार चाहे जिसकी भी हो, मुस्लिम मुद्दा रहा है और रहेगा। नहीं, मैं आपसे एक सवाल डालना चाहूंगा, आजादी के इतने सालों बाद भी मुस्लिमों की जो राजनीति में जो हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, वो चाहे सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, क्या वो हिस्सेदारी उसे मिल पाई है? वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं। अब मुसलमान इस तरफ जा रहे हैं कि वो अपने वोट बैंक को मजबूत करे और अपनी सरकार बनाए। कम से कम वो अपना विधायक खड़ा करे, अपना सीएम खड़ा करे, वो ये चाहते हैं। अब मुसलमान जाग चुके हैं। अब मुसलमान सो नहीं, पहले मुसलमान को रोजगार था, सब कुछ था, उनको इसकी दिक्कत नहीं थी, वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, पर अब वो राजनीति में आ चुके हैं। अब बच्चा मुसलमान का जाग चुका है। जी, ये हमारे साथ थे मतदाता, कुछ मुस्लिम भाई थे जिनके हम मन की बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। मोदी तो अक्सर अपने मन की बात कहते हैं, सारा देश सुनता है, लेकिन इन तंगलियों में कोई नहीं पहुंचता है इनके मन की बात को जानने के लिए। भारत न्यूज़ लाइव सीधा पहुंचा उनके मन की बात को जानने के लिए। इन्होंने अपने मन की बात कह दी और ये देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक पार्टियां इनके मन की बात को सुनती है, कितना सुनती है और उस पर कितना अमली जामा पहनाती है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय लौटिया। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।